हाँ जी, नमस्कार सभी को। और हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल अपराध पर। महिला एवं बाल अपराध में इससे जस्ट पहले सेशन में हमने बात की थी बलात्संग के संदर्भ में बात की थी। बलात्संग क्या है, परिभाषाएं 375 में 375 कहती है कि किसी की सहमति के बिना बलात्कार करना, प्राकृतिक प्राणियों के साथ बलात्संग करना, संभोग करना या मैथुन करना, किसी को नशीले पदार्थ देकर संभोग करना बलात्संग माना जाएगा। किसी विधवा स्त्री के साथ सहमति हो भले ही संभोग करना बलात्संग माना जाएगा। पत्नी के साथ 18 वर्ष से कम आयु की अगर पत्नी है उसके साथ संभोग नहीं कर सकते। 16 वर्ष से कम आयु की अगर कोई पत्नी है तो उसके साथ आप सो भी नहीं सकते। 12 वर्ष की अगर कोई पत्नी है तो उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, बलात्संग माना जाएगा। इसके बाद पृथक्करण के दौरान अगर कोई व्यक्ति संभोग करता है तो वो भी बलात्संग माना जाएगा। ऐसे हमने कुछ प्राकृतिक प्राणियों के साथ प्रकृति के विरुद्ध ऐसे कुछ हमने रूल्स पढ़े थे परिभाषाओं में। फिर धाराएं पढ़ी थी 376 में हमने चर्चा की थी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी के साथ क्या है बलात्संग करना 20 वर्ष कम से कम सजा, आजीवन सजा भी हो सकती है। तो ऐसे फैक्टों को जान लिया था, मेन फैक्ट थे जिनको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक में अंदर अपनी कुछ आयोगों के संदर्भ में बता देता हूं। 2 आयोग क्या है, मोस्ट है अपने लिए, है ना। तो इन 2 आयोगों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। और 2 आयोग कौन कौन से हैं देख लो भाई। 2 आयोग हैं अपने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण है आपके राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि हम टॉपिक दे रखा है हमें कौन सा, महिला एवं बाल अपराध। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में, फिर राजकीय महिला आयोग के संबंध में बात करें, राज्य महिला आयोग के संबंध में। इसकी स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापना की गई थी। स्थापना हुई थी किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी मेरे भाई। क्लियर? दूसरा फैक्ट कि साहब स्थापना तो हो गई लेकिन इसकी क्या क्या धाराएं हैं वो भी बात करेंगे। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई, कौन कौन से अधिकार इसको प्राप्त हैं। तो देखिए कुछ धाराएं हैं जो हमें इस अधिनियम की याद रखनी है। कौन कौन सी धारा है? धारा 1 में अधिकतर क्या होते हैं, क्षेत्र और विस्तार होते हैं। क्या होते हैं? क्षेत्र और विस्तार होते हैं। ठीक है भाई, धारा 1 में क्षेत्र और विस्तार ही होते हैं। तो देखिए इस अधिनियम का नाम व विस्तार, इस अधिनियम का नाम व विस्तार होता है। नाम राष्ट्रीय महिला आयोग का उल्लेख मिलता है और विस्तार कहां कहां लागू होगा, तो पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान लेने के लिए तत्पर है। बाकी प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्तर पर राज्य महिला आयोगों की स्थापना की गई है। धारा 2 क्या कहती है मेरे भाई, तो धारा 2 कहती है कि गठन इसका कैसे होना चाहिए, विधि पूर्वक। गठन विधि पूर्वक है। कैसा गठन है, विधि पूर्वक। कैसा वो है, संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। कब हुआ गठन, 10 जनवरी 1992। आपके राजस्थान पुलिस वालों के लिए ये डेट बहुत ही मायने रखती है क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट मिलती हैं। कोई बुक में 1 जनवरी 1992 दे रखी है और कोई बुक में क्या दे रखी है, 31 जनवरी 1999। लेकिन ध्यान रखना धारा 2 हो गई, धारा 2 के बाद
धारा 2 में क्या है, परिभाषा है, बिल्कुल सेम रखेंगे ना, यहां से मिस्टेक हो गई, मिटाना भी नहीं पड़े। धारा 2 में इसकी परिभाषा दी है, और धारा जो 3 में है वो क्या है, गठन के प्रक्रिया निर्माण है। धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 में गठन विधि पूर्वक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 4 के संदर्भ। ध्यान रखना, धारा 2 में परिभाषा है, 1 मिनट मिटा ही देता हूं, नहीं कुछ लोग तो क्या कहेंगे धारा 2 ही है, क्योंकि बाद में वीडियो देखेंगे। धारा 2 में परिभाषा है और धारा 3 में गठन कैसे हुआ है, विधि पूर्वक। 10 जनवरी 1992। धारा 4, धारा 4 मोस्ट है भाई, क्या कहती है, इसके सदस्य और उनके कार्यकाल के संदर्भ में हमें अवगत कराती है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो देखिए, इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 5, कितने होते हैं, 5। क्लियर। दूसरा फैक्ट, धारा 5 में सदस्य कितने होते हैं, वो धारा 4 के अनुसार 5। इसमें एक सचिव और एक कौन होगा, अध्यक्ष होगा। क्लियर। फैक्ट है ये, और महिलाएं तो निश्चित है। दूसरे फैक्ट में बात करें, धारा 5 में बात करें तो धारा 5 कार्यकाल और रह गया था, सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा ये याद रखना। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। बहुत अच्छा पॉइंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या है, स्थापना क्यों की गई है, स्थापना क्यों की गई है, पता है क्या, ताकि महिला के हितों की रक्षा की जा सके, ताकि महिला के हितों की रक्षा या महिला उत्पीड़न से संरक्षण के लिए इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। धारा 9, और धारा 9 क्या कहती है भाई, कि धारा 9 में इस आयोग, सॉरी धारा 10 मोस्ट है, यहां से 9 को नहीं रखो याद, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 10 आयोग के कार्यों का क्या करती है, आयोग के कार्यों का, आयोग के क्या क्या कार्य उनको दर्शाती है। तो हमने क्या पढ़ा वो भी क्लियर कर लेते हैं। हमने पढ़ा भाई राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अधिनियम 1990 के तहत स्थापना हुई। धारा 1 नाम विस्तार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 गठन विधि पूर्वक। 10 जनवरी 1992। सदस्य कुल 5 सदस्य, 1 सचिव 1 अध्यक्ष, कार्यकाल 3 वर्ष का। धारा 8 स्थापना क्यों की गई है, ताकि महिला के हितों की सुरक्षा की जा सके। और धारा 10 आयोग का कार्य, पूछ सकता है कि महिला की हितों की सुरक्षा या रक्षा के लिए क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। और क्या फैक्ट है इसमें, और मेरे भाई फैक्ट है, देखो एक तो क्या याद रखनी है, स्थापना, पुनः लिख देता हूं 10 जनवरी 1992। एक लिखना है मुख्यालय, नई दिल्ली। मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। क्लियर। और कौन सी अधिनियम के तहत पारित हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापना हुई है।
कब पारित हुआ यह अधिनियम? यह है जो अधिनियम है 30 अगस्त 1990 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1990। सदस्यों के बारे में बता दिया, मुख्यालय बता दिया, क्लियर। अब बात बचती है कि वर्तमान में सदस्य कौन है। तो इस आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। सुश्री जयंती पटनायक, याद रखना है, इसकी प्रथम अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। और वर्तमान में अध्यक्ष मोस्ट पॉइंट ही है ना, वर्तमान में अध्यक्ष थी कौन? रेखा शर्मा। क्लियर? कौन थी? रेखा शर्मा। ये हो गया अपना कंप्लीट, पूर्ण रूपेण। और इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम राजकीय महिला आयोग के संदर्भ में। तो राजकीय महिला आयोग क्या है, इसके बारे में हम बात करें। प्रत्येक राज्य पे क्या की गई है? इन आयोगों की स्थापना की गई है। राज्य महिला आयोग और राज्य महिला आयोग, जैसे राष्ट्र महिला आयोग था, ऐसे ही भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य महिला आयोगों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। बात करते हैं राज्य महिला आयोग के संदर्भ में। जैसे कि उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जो 30 अगस्त 1990 को ही लागू हुआ था, उसके तहत उसकी स्थापना हुई। ऐसे ही यहां पे भी एक अधिनियम बना, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम। और कब बना? 1999। और इस अधिनियम के तहत राजस्थान में राज्य महिला आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी मेरे भाई। क्लियर? कब हुई स्थापना? तो स्थापना हुई थी 15 मई 1999। क्लियर? क्या है? तो धारा 1 सेम है जो मैंने बताया उसमें। धारा 1 में क्या बताया हुआ कि नाम और विस्तार मिलेगा। कहां कहां लागू होती है? पूरे राज्य में लागू होती है। धारा 2 में मैंने क्या बताया? परिभाषाएं बताई, दोनों की सेम में परिभाषाएं। धारा 3 में मैंने क्या बताया? तो धारा 3 में आयोग की स्थापना के संदर्भ में कैसा है, गठन कैसे हुआ, तो स्थापना के संदर्भ में। धारा 4 में क्या बतलाया मैंने अभी? तो धारा 4 में बतलाया था सदस्य और उनके कार्यकाल के संदर्भ में। यहां तक पूरा मैटर सेम है, लेकिन क्या सेम है क्या नहीं है देखो। तो यहां पर 4 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 4 सदस्य। इनमें से एक क्या होता है? अध्यक्ष। और एक क्या होता है? सचिव। महिलाएं होना आवश्यक है, SC ST की सीटें भी आवश्यक हैं इसमें। ठीक है ना? तो ये याद रखना है। दूसरे फैक्ट पर बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ध्यान रखना मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। बात करें राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष,
राजस्थान की राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता भटनागर, कांता खतूरिया, सॉरी कांता खतूरिया। कौन थी? कांता खतूरिया। दूसरा फैक्ट, वर्तमान में कौन है? ये फैक्ट याद रखना, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो मेरे भैया वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राज्य महिला आयोग का? कोई नहीं है। तुम कहोगे साहब जब कोई नहीं है तो कैसे चल रहा है आयोग? बता देते हैं। इसमें जो वर्तमान में नोडल अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष है, नोडल अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई हुई है कौन? और वो है जिसका नाम है क्या? अल्पा चौधरी। और अल्पा चौधरी कौन है इसकी? सचिव। अल्पा चौधरी सचिव है, लेकिन अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण इसे सचिव वाला काम तो करना ही है और अध्यक्ष वाला पद भी काम करना बहुत ही मोस्ट है राजस्थान पुलिस की दृष्टि से दोस्तों, इसलिए याद रखना है। क्या? इफेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया राज्य महिला आयोग अपना कंप्लीट। ठीक, 15 मई 1999 सदस्य 4 और वहां कितने थे? 5। क्लियर? वर्तमान कांता खतूरिया, वो प्रथम कांता खतूरिया और वर्तमान अल्पा चौधरी जो क्या है मुख्य वो सचिव है इसकी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष का भी काम कर रही है। आगे बात करते हैं हम। तो दोनों हो गए, मेरी तरफ से दोनों को मैंने यहां मान्यता दे दी है। एक तो हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग कंप्लीट, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में सारे फैक्ट कंप्लीट। ठीक है, तो दोनों आयोगों को याद रखना है। इनसे संबंधित कोई भी फैक्ट हो तो आप बता सकते हो। अब हम बात करेंगे आईपीसी की प्रमुख धाराओं के संदर्भ में। मेन पॉइंट ही पढ़ा रहा हूं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा रामायण नहीं गा रहा हूं, बहुत ज्यादा रामायण है इसमें, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पेपर में लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में जानेंगे हम ये अगला, इसका जो महिला एवं बाल अपराध का अगला पार्ट कौन सा होगा? आईपीसी की प्रमुख धाराएं, जैसे कि एसिड से संबंधित धाराएं, गर्भपात से संबंधित धाराएं, अश्लील व्यापार करने पर क्या क्या धाराएं हैं, कहां पर आप अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उन धाराओं के संदर्भ में हम क्या है जानेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।